पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों और मेरे युवा साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने हमारा मान सम्मान किया। इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। ऐसे कार्यक्रमों से हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में सामाजिक समरसता बढ़ती है। हम सबको एक जाजम पर बैठने का मौका मिलता है। विगत 1 तारीख से आपका जो ये महायज्ञ चल रहा है, अच्छे अच्छे संतों के, महापुरुषों के दर्शन करने को हमको मिल रहे हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर कथा का वाचन हो रहा था। बहुत अच्छी चीजें हम सबको बताई जा रही थी। तो आप और हम सब मिलकर अगर इनके बताए हुए सिद्धांतों पर, हमारे शास्त्रों के अनुसार हम चलेंगे तो हमारा मानव जीवन सुखमय होगा, हमारा परिवार सुखमय होगा, हमारा गांव सुखमय होगा। मेरे नौजवान साथियों, भगवान जो शब्द है, जो 4 अक्षरों का है, वह भलाई करो। जो भगवान जो शब्द है उसके 4 अक्षर हैं। उन 4 अक्षरों का जो सार है वो मानव जीवन का उद्धारक है। भलाई करो, गरीब की सेवा करो, वाह अच्छी वाणी बोलो, नर नारी का सम्मान करो। अगर हमने भगवान जो शब्द है उसका जो अर्थ है, अगर उसको हमारे मानव जीवन में धारण कर लिया तो हम मानव जीवन से हमें मुक्ति मिल सकती है। अभी बात शिक्षा की चल रही थी। पहले शिक्षा आश्रमों में ली जा रही थी, लेकिन आजकल आप सबको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल गई। मेरी माता बहनें बैठी हुई है। हमारे महापुरुषों ने 5 चीजें बताई है इस मानव जीवन में। पहली है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा हमें बंधनों से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा हमें सही रास्ते पर ले जाती है। अगर इन 5 तत्वों को हमने अपने जीवन में हमारे बच्चों के ऊपर धारण कर लिया तो हमारा मानव जीवन, हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। पहली चीज है शिक्षा। दूसरी है संस्कार। यह बहुत सारी माता बहनें बैठी हुई है, पिता तो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। शिक्षा के बाद तो आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला दी, उसके बाद में उनके संस्कार। आप अगर अपने बच्चों में अच्छे तरीके के संस्कार दोगे, आप ये ध्यान रखोगे उनको बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना सिखाया, तो आपके बच्चों का जीवन सुखमय हो जाएगा। तीसरी बात आती है संगति। आप ये धारण करो मेरी माता बहनें, मेरे पिता तो बुजुर्ग, कि आपका बच्चा किन लोगों के पास बैठता है, स्कूल से आने के बाद में कहाँ जाता है, उनकी किन बच्चों के साथ सोसाइटी है। अगर आपने अपने बच्चों की संगति अच्छी तरीके से दे दी तो आपका, बच्चों का और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। 3 चीजें मैंने अभी आपसे बात की। पहली शिक्षा, दूसरी संस्कार, तीसरी संगति और चौथी है व्यक्तिगत पहचान। अगर आपने इन 3 चीजों पर अमल किया तो आपके बच्चों का, आपकी एक व्यक्तिगत पहचान बन जाएगी, क्योंकि आपके बच्चे सही तरीके से गए। अगर अच्छे पदों पर पहुंच गए, सरकारी नौकरी लग गई, तो लोग उंगली करके बता देंगे अगर भिनोरा गांव में यार उस फलाने का बच्चा कलेक्टर बन गया, IAS बन गया, RPS बन गया, मास्टर बन गया, पुलिस में बन गया। तो व्यक्तिगत पहचान आपकी अपने आप हो जाएगी। और 5वीं चीज है एकता। अगर आप संगठन में रहोगे, जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आप उसमें कोई हाथ लगा दे। आप सबकी एकता से ही इस महायज्ञ का आयोजन हुआ। आप संगठन में रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आपकी एकता बहुत बड़ी चीज है। पहले दुनिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, इन द वेरी ओल्ड टाइम्स द वर्ल्ड ड्राइवन बाय मसल्स पावर, आफ्टर द वर्ल्ड ड्राइवन बाय मनी पावर, बट नाउ द वर्ल्ड ड्राइवन बाय नॉलेज पावर। पहले दुनिया शक्ति से चलती थी, फिर बाद में पैसे से चलने लगी, लेकिन वर्तमान में दुनिया ज्ञान से चलती है। आप नॉलेज पे ध्यान दो। अभी 4 चीजें हमें बताई थी, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन और लोन फ्री सोसाइटी और एजुकेटेड माँ।
अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, कर्ज मुक्त समाज और शिक्षित मां हमारे समाज में होनी चाहिए, चाहे कोई सा भी समाज हो। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबके घर में खुशहाली आए, आपके बच्चे पढ़े लिखे उन्नति करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। लीला वाले अपनी लीला प्रारंभ